ये दान है। तो इसीलिए कन्यादान किया जाता है ना, तो दामाद के इस उंगली से ही तिलक करना चाहिए। ये दान। तर्जनी मोक्षदायिनी मध्यमा दानदा प्रोक्ता अनामिका शांति प्रोक्ता। इससे शांति मिलती है, इसीलिए इसी से तिलक करते हैं, इसी से ही तिलक करते हैं। परमात्मा को भी इसी से चंदन लगाते हैं। अनामिका शांतिदायक अंगुष्ठ पुष्टिदायक। ये अंगूठा क्या आकाश है, ये पुष्टि देता है। भगवान ग्वालों को कहते, ग्वालों हे मित्रों, जो कोई भी मेरी भक्ति से यदि अलग हो जाता है ना, वहां से मोह भंग कर लेता है, तो क्या बन जाता है? भोगी। मुक्ति से च्युत होने पर भोगी बन जाएगा प्राणी। और ज्ञान से यदि अलग हो गया तो क्या बनेगा? नास्तिक। किसी में श्रद्धा नहीं रहेगी, नास्तिक बन जाएगा। और कोई योग में, साधना में इसका साधन यदि नहीं रहेगा तो क्या होगा? रोगी। भक्ति, ज्ञान और योग, यही तो ग्वाल वालों को परमात्मा शिक्षा देते हैं कि ग्वालों, इसी के कारण अपन सब एकत्रित होकर इस पहाड़ को उठाए हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित जी को शंका होने लगी, और वहां पर सभी ग्वाल बाल और ब्रजवासियों सब उसको दृश्य देखकर मन में शंका करने लगे। पहले खुद विचार किए कि नंद बाबा गोरा, यशोदा मैया सुंदर गोरी, लेकिन ये छोरा काला कहां से आया कहां से? नंद बाबा से पूछते हैं ग्वाल बाल, बाबा नंद जी, ये बताओ ये कहां से उठा कर लाए हो? ये कहां से उठा कर लाए हो, ये तो बताओ। संत इस काले की बड़ी उपमा देते हैं। कहते हैं कि ये बताए किस लिए काला है? जब ये कंस के कारागार में पैदा हुआ तो वहां काल कोठरी थी, तो काल कोठरी का जो अंधेरा था ना, वो इसके चिपक गया शरीर, इसलिए काला है। एक संत कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, तो क्या बोला? ये मनुष्य मात्र का जो अंदर का कलेजा है ना, ये तृष्णाओं से, वासनाओं से, बुराइयों से अंदर काला हो रखा पूरा। उस काला होने के कारण कोई उसका निवास है का? मानव मात्र के हृदय में निवास है, इसीलिए वो अंदर बैठा है ना, इसीलिए वो चिपक गया, इसलिए काला होगा, इसलिए काला है। एक संत कहते, बोला नहीं ऐसी बात नहीं। तो फिर बोला, जब ये गोपियां काजल लगा रही थी, ये गोपियों का काजल का जल है ना, वही इसके ऊपर लग गया, वो काला है। क्यों? हरदम गोपियों के बीच में खेलता था। एक संत कहते ऐसी बात नहीं। तब फिर बोला, कहा कि कृष्ण ने कंस ये
भय आक्रांत हो रहा था कृष्ण को मारने के लिए, इसीलिए इस कंस का काल बनकर आया, इसलिए काला है। अनेक मत देते संत महात्मा। उसी समय में भगवान को याद आया, कहा कि एक संत है, अभी तक वो प्यासा है। रामावतार में एक बार अगस्त्य ऋषि पहुंचे थे राज्य में। भगवान ने स्वागत किया। माता जी ने कहा कि प्रभु, हे ऋषिवर, बैठिए, आपको मैं प्रसाद खवाऊंगी, भोजन कराऊंगी। तो वहां पर अगस्त्य ऋषि भोजन किए थे। तो अगस्त्य ऋषि भोजन करने के बाद में पानी चाहिए, भाई आचमन करने के लिए चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि जी ने जल मांगा। तो उसी समय भगवान ने कहा कि प्रभु, अभी तो संभव नहीं है, अगले अवतार में जरूर आपको मैं ये जल पिलाऊंगा, अगले अवतार में जल पिलाऊंगा। तो एक युग में तो खाना भोजन कराए और दूसरे में जल पिलाए। यहाँ अगस्त्य ऋषि का आह्वान किया, बोले प्रभु पधारिए, अब ये कर्जा रह जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मेरे माथे पर ये कर्जा रहेगा, पधारिए आप, और जितना भी अब आपको पीना है ना वो पी लीजिए। भागवत कहती है कि इंद्र इतना बरसात बरसाया था कि पूरा ब्रज मंडल समुद्र का रूप ले लिया था, समुद्र का रूप। अगस्त्य ऋषि कहां से पैदा हुए? कुंभ से, घड़े से। जो घड़े से पैदा होकर पूरा समुद्र का पान किया। आज व्रजवासियों को धन्य करते हैं परमात्मा। यहाँ पर इंद्र का मोह भंग हो। दशमी के दिन समय पाकर एकांत देखकर इंद्र और भगवान की स्तुति करता है। विशुद्धं सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं भस्त्ररजसस्तमस्कमम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ग्रहणानवद्यः। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आप परम विशुद्ध हैं, परम पुरुष भगवान श्रीमन नारायण। आप तमोगुण से, रजोगुण से, इनसे सबसे परे हो प्रभु। आपके कहीं भी रजस्तम ये स्पर्श नहीं कर सकते भगवान। मेरी भूल हुई प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करना प्रभु। मैं जान नहीं पाया आपको। भगवान हंसकर कहते हैं, हे महेंद्र, हे इंद्र, जिससे अधिक प्रेम करता हूं, और
उसी का अभिमान में तोड़ता हूं भी भगवान की। कोई ज्यादा भक्ति कर, भगवान का पाठ पूजा कर, जीवन में बहुत अच्छो चला रहे हो, लेकिन कई कई जगह आप दृष्टि डाल और देखा बहुत कष्ट में रहे वो। आप केबा में क्या महाराज खाए वो फलाणो आदमी तो बेचा भक्ति भाव का बहुत महाराज दान दहेज करे, बहुत ही पाठ पूजा कर रही हो महाराज, लेकिन वो दुखी क्यों है, बीमार क्यों है, चारों तरफ इन बीमारी क्यों घेर में, बेचा कष्ट में है महाराज। परमात्मा काई केवे अठे इंद्र ने केरिया आई बात, भगवान केवे जको मारो ज्यादा प्रेम राखे, ज्यादा भक्ति राखे, तो बिना मैं ये वास्ते ही कष्ट देऊं हूं कि जन्म जन्मांतर का भी का पाप ने भी आगे फोड़ा नहीं गा, आगे भजन नहीं जावे सागे ओ भजन अटी में एंड समाप्त करबो चाहूं भी को आगे तो सुखी रहसी। ज्यां विश्व पितामह 101 वर्ष को करोड़ों कर्म भी अट भोगनो पड़े। भगवान कहे कि यदि मैं क्रोध भी करूं ना कोई के ऊपर में क्रोध ही तो वो क्रोध के मायने भी है ना मारी भलाई छुपी होड़ी है। आज मां आपका बेटा के थप्पड़ी भी मारे है ना, भी पर क्रोध करे, लेकिन भी भलाई के लिए मां ममतामयी है, मूर्ति है, मां ममतामयी मूर्ति है। बालक के कटे इच्छी खरोंच आ जाए लाग जाए तो भी मां ने पहली दर्द हुए कलेजा में, पहली दर्द थोड़ो सो की बीमार की हो जाए ओहो पूरा घर ने उठा ले से, हाँ थोड़ी सी लाग गई कहीं बीमारा सुदामा के बाप रे कलकत्ता तक आवाज फूकी ठेरते हैं पट चिल्ला रहे क्यों आज तो काईटा काई उगो ये छोटा मोटा है आपको, लेकिन नहीं मां ममता में है, इन पीड़ा हो डांटे फटकारे भी खुद पीड़ा सहन कर ले, एक एक क्षण को भी को ख्याल रखना। अरे वो ही बीमार हो जाए या लाग जाए डॉक्टर के ले जाओ, जब डॉक्टर साहब कहीं के देख कर बोले भाई इको तो अंगूठो काटनो पड़सी, अंगूठो काटनो ही पड़ी। वही मां आज स्वयं अपने हाथ से पकड़कर डॉक्टर को कहती है डॉक्टर साहब काट दो बोले, आज क्यों है काट दो बोले थे, क्यों उसकी भलाई के लिए। इसीलिए हमारा परमात्मा कष्ट देता है, तो ये कष्ट भी उस परमात्मा का प्रसाद समझो आप, कष्ट नहीं है ये मेरे ठाकुर का प्रसाद है। हंसते हंसते स्वीकार कर लो, हर बात भी सही है, राजी खुशी यदि स्वीकार नहीं भी करो तो जाओ बेटा, वो तो आई जगह तो आई, तो ये वास्ते हंसता हंसता सही लो भी चीज भी शिकायत मत करो। क्या के बाम केवाना राम जी महाराज खोटी करी, अरे राम जी कहता ही खोटी करी, खोटा तो अपना करियोड़ा है, बस आगे चाल रहा राम जी का कौन दियोड़ा, उसकी रजा में अपनी रजा से
पूजा कर ले प्यारे, क्या रखा है सजदे में, दोनों आलम छुपे हुए हैं नीम अलप के पर्दे में। मोहम्मद मीठा मोहम्मद राही, माँ से मक्खन माँ से मलाई, माँ से मंदिर माँ की शान बता गए वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ये वन जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, वो तू फुलवरिए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी वो तूने वरिए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्कुराया तू मुस्कुराई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्कुराया तू मुस्कुराई, मैं रोया तू रोई। वो मेरे हंसने पे, वो मेरे रोने पे, वो तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है।
आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया। ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती। वो तो कितनी सुंदरी है, तो कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जगत में, इस संसार में यदि है तो एक माँ ऐसा पात्र है मेरे भाइयों। परमात्मा भी जन्म लेकर इसके कोख से आया ना, इसका कर्जा नहीं चुका सका, नहीं चुका सका। वर्तमान में जो दृष्टि डालते हैं ना अपन, शायद अपनी नहीं, ये मेरा ठाकुर भी रोता होगा ये कि मैंने ये भूल की, ये माता पिता का जोड़ा बनाकर भूल की। जीवन में सक्षम जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक तो उन्हें अच्छे लगते हैं, और तनिक बूढ़े हो जाते हैं ना, वही संतान, वही अपना खून उनको दुदगारता रहता है। क्या कहता है? ऐसे करो माता जी, वृंदावन में आश्रम है, वहां पहुंचा दूं आपको, आपको मैं खर्चा भेजता रहूंगा। ये मोल है उसका माँ का। क्या खर्चे से, उस द्रव्य से आप उस माँ की ममता को खरीद सकते हो? हा? क्या इसीलिए उन माताओं ने आपको जन्म दिया? एक माँ 10-10 बच्चे को पाल लेती है। यदि छोटी ही उम्र में विदुरता को प्राप्त विदुषी को बन जाती है ना, और 10-10 बच्चे भी यदि सामने हो, उनको चौका बर्तन करके, झाड़ू लगा करके दूसरों के घर में खेती कर कर उनको पाल लेती है कि मेरे बच्चे कैसे पले। घर में खाने वाले 5 है, 5 रोटी बनी है, 4 खाने बैठते हैं ना, सबको थाली परोस देती है वो सब। जब बच्चे लोग कहते हैं ना माँ तू भी बैठ जा, क्या कहती है वह कि बेटा
भूख नहीं है मुझे, अभी भूख नहीं बेटा, बाद में खा लूंगी। नहीं बेटा, अभी मेरा माथा दर्द, सिर दर्द करता है बेटा, अभी नहीं, तुम लोग खा लो। आभास नहीं होने देते कि रोटी नहीं है, खुद भूखी रह जाएगी। बच्चों को भूखा नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। क्या मोल चुकाओगे उसका? यहाँ 2 किलो का एक पत्थर लेके देके दिन भर घूम के आ जाओ, आप कोछोर में घूम सकते हो क्या? 2 किलो का पत्थर 10 जगह रखोगे उसको, उस लक्ष्मी सुहावा नारी को देखो आप, 9-10 मास तक एक मांस के लोथ को यहाँ का बांध के रखती है अंदर में, वह संभाल कर। खुद कितनी ही पीड़ा सहन कर लेगी, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ उसको पीड़ा नहीं होने देगी, नहीं होने देगी। क्यों? वह खून से संचित है और आने वाला है भी वो परमात्मा ही। बच्चे लोग पाश्चात्य सभ्यता में घुसकर इतने बाहर निकल गए कि अपने खून की पहचान भी नहीं है उन्हें। वही बच्चे उन माता पिता को बोला क्या है, जब उन्हें कहते हैं कि आपको शिक्षा दिए हैं, आपको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, तो वह बच्चों का क्या जवाब है? बोला इन्हें वृक्षों को कौन पाला है? हम लोग तो ऐसे ही पल गए, इन वृक्षों को किसने पाला है? अभी महसूस नहीं होगा आपको, जब स्वयं बूढ़े हो जाएंगे ना, स्वयं, तब मालूम पड़ेगा कि उस चीज का मूल्य क्या था, क्या मूल्य था, तब मालूम पड़ेगा। आप जैसा अनुसरण कर रहे हो, जैसा भी आप करोगे, आपकी संतान भी वही करेगी, वही करेगी, वही करेगी। सदैव जहां तक बन सके उसका मूल्य कुछ नहीं चुका सकते हो, कुछ भी नहीं अपन दे सकते उसे, ममता को। ममता का मूल्य क्या है भाई? हाँ, मूल्य है, क्या है? उसकी आज्ञा में रहो, वही मूल्य है। उसके पास, उसके चरणों में बैठ जाओ। बाहर व्यापार करने के लिए निकलते हो, दुकान के लिए निकलते हो ना, उनके चरणों में नमन करके जाओ, मां मैं जा रहा हूं। अपने भगवान को कह के ठाकुरबाड़ी में जाओ कि प्रभु मैं जा रहा हूं, और वापस आओ ना। अभी क्या करते हैं बच्चे लोग? वापस आते हैं ना काम से, तो सीधे या तो नीचे अपना एसी रूम है या ऊपर, सीधे ऊपर चले जाते हैं और जाकर बस बेड पर लेट गए, वहीं पर चाय आना, वहीं पर पानी आना। उन्हें न तो माँ से मतलब है, न पिता से मतलब है, न भगवान से मतलब है। अरे बाहर से जब ये आओ, उस माँ के चरणों में 5 मिनट बैठ जाओ आप, पिता के चरणों में 5 मिनट, दिन भर की उनकी थकान उतर जाएगी उन माँ बाप की। केवल आप बैठ जाओ पास में आकर, और बाबूजी स्वास्थ्य पानी ठीक है ना, और माँ कोई तकलीफ तो कोई नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट, 100 मिनट, 200 मिनट, 300 मिनट, 400 मिनट, 500 मिनट, 600 मिनट, 700 मिनट, 800 मिनट, 900 मिनट, 1000 मिनट, 10,000 मिनट, 1,000,000 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 मिन
इतो सो शब्द माने विवश कर दे आंखें में पानी लावा वास्ते विवश कर दे। यही सेवा है उनकी। 2 मिनट उनके चरणों में बैठकर उनसे बात कर लो, वह वही चाहती है, वह वही चाहती है। वृद्धा मां आश्रम में थी, पुत्र पहुंचा और बोला मां कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। मां ने कहा कि बेटा हाँ बात तकलीफ तो कोई तकलीफ नहीं है बेटा, ये सब मेरे सब साथी है मेरे, ये सब मेरे दोस्त बन गए, बड़े आनंद से रह रहे, सब वार्तालाप करते बेटा, लेकिन बेटा एक चीज का मुझे थोड़ा दुख है। बोला मां दुख है, बता, अभी कर देता हूं। बोला बेटा और तो यहाँ आश्रम सब ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ एक पंखा नहीं लगा हुआ है, मैं ये चाहती हूं कि तू यहाँ ये पंखा लगवा दे। बोला मां पंखा क्यों? कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तो इतने वर्षों तक रही और ये सहन भी कर लिया और अब समय भी मेरा आ गया, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तू यहाँ पर गर्मी मरे, मैं ये नहीं चाहती कि तू यहाँ गर्मी मरे, मुझे मालूम है तुझे भी यहीं आना है, यहीं आना। जैसी शिक्षा अपन बच्चों के सामने करेंगे ना, बच्चे वैसा ही काम करेंगे। घर में पाठ पूजाएं भी करते हो ना, ये अपने लिए नहीं बच्चों के लिए करते हो, दिखाने के, उनको दिखा के करो तो धीरे धीरे वो भी वहां बैठने लग जाए। बाबा जी कन गया टाबरियान ले दोनों जना जाता ही टाबर ने क्यों रे छोरा गुरुजी ने प्रणाम कर, प्रणाम कर, कौन सुने? फिर और क्यों अरे तुम सुनाई कौन दे? गुरुजी ने पकड़ा, फिर भी कौन सुने? पिता के नालायक और सुनी जगो नहीं तो आंख बेरा कान बेरा था ना, गुरुजी ने प्रणाम कर, कौन माने? उठा रे चांटो ठो, गुरुजी क्यों रे सुन सुन, एक चांटो किया हमारी। बोले गुरुजी इतनी बार कहता कहता है प्रणाम करियो, क्यों रे मुर्खों थे तो कर लियो पहली प्रणाम, पहली थे तो प्रणाम करो, थे करो जरो मत ही कर ले। बच्चे कहने पर नहीं करते हैं, करने पर करते हैं बच्चे। इसीलिए आज इंद्र का अभिमान तोड़े परमात्मा। इंद्र बड़ी सुंदर स्तुति किए, मामेश्वर्य श्रीमन्दातो दंडपाणि न पश्यति ताम्रंस्यामि संप्रदो यस्य चेदान्युग्रह। आज भगवान का नया नाम इंद्र और गौ माता ने दोनों मिलकर भगवान को यह नाम दिया गोविंद। बोले गोविंद वल्लभ भगवान की जय। आज ग्वाल बाल सभी एक रात्रि वहीं बिताए, दूसरे दिन घर आए और उसके दूसरे दिन एकादशी का व्रत। नंद बाबा निर्जल एकादशी करते थे। एकादशियों में कोई तो छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, दोनों बराबर है। कई के महाराज बद्दियाड़ी करूं शुद्धियाड़ी भाई थाने बड़नू है जब तो बद्दियाड़ी कर लो, और सुधरनू है तो शुद्धियाड़ी कर लो, बात तो नहीं है।
निर्जल एकादशी। अब आप यहाँ क्या निर्जला तो महाराज खाली जेठ में ही हुए, जेठ में क्यों है? भुजा में जोर चाहे जे ताकत चाहे जे 12 महीना ही करो ने निर्जल कुल के बताना। आज नंद बाबा निर्जल एकादशी करता। नंद बाबा एकादशी करो तो बहुत बढ़िया, अपना बात को नहीं आपता। आपा तो एकादशी की नानी करा द्वादशी। एकादशी किया करा पा बताऊं? 10 का ही बेटा की बोने भोलावना देवा ला जाए डोकरी 10 का। देख बेटा काल एकादशी है तो मारो नियम लियो रे, तू जाने मैं बोलूं तो हाथ को निकाल, मौन धारण एकादशी का बात कौन करूं? तो बेटा यही उड़ता ही है ना, एक गिलास पहले दूध तो दे दी मत। और भी क्या बात है बेटा, मैं नालू धोलू जरा कोई फल वगैरह हुए, ड्राई फ्रूट वगैरह हुए, यार भगवान का भोग भी ला जाए, मैं भी ले लूं। ठीक है माता जी। कि भी बात बेटा 10-1 बजे ना 10-11 जरा कहीं आपने थोड़ो सो के साबुदानो लिया रे, वो राजगीरो लिया फापर लिया थोड़ी यहाँ कर, थोड़ा मीठा के साथ चरको भी होता है, फापर की पकौड़ी काट दीजिए, राजगीरा को शीरो बना लीजिए बेटा। और रिया पिया में थोड़ी बड़े में टिकिया बना लीजिए, काल परसों था का बढ़िया ना टिकिया, बड़ा स्वाद आ, स्वाद में। और यजमान के बाहू प्रेम हूं मैं खा लिया जो नुकसान करो मारे भाई। प्रेम है, प्रेम में ब्राह्मण मरबा को नहीं घबरावे, खा लिया पुष्ठा पड़ी मन की, हाँ आज चीज यहाँ हुआ। और भी कहा दे बेटा, और की कोनी 1 गिलास सागर दूध दे दीजिए बस। चलो कोई फल फूल मंगा ले, जो 3 बजे थोड़ा सा फल ले ले, कोई ज्यादा तो लिया को नहीं, थोड़ा बहुत ले ले बस बेटा। और की कोई चाहे तो सोती टेम और काई थोड़ी सी के बादाम बादाम और काजू भी ना कर केसर वो दूध दे दीजिए गले में थोड़ा सा लो। अभी थोड़ी ये चीजें से गई है। बोलो आ एकादशी है कि द्वादशी है? एकादशी नहीं, देखो मतलब थे व्रत को न करो, खाली खा बात ही करो। 5-10 दिन पहले कह दिया मम्मी कि एकादशी आवाली अब के तो मैं ही करूं, मीठा है कि राजगिरा शिरो मिल सी, पकौड़ी मिल सी, खा बात नहीं कर। एकादशी का व्रत 10वीं को एक समय खाओ, 10वीं को संकल्प ले भगवान के सामने और एक समय भोजन करो। और एकादशी के दिन सुबह से शाम तक, दूसरे दिन प्रातः काल तक केवल भगवान का चरणामृत लेकर रहो, तुलसी पान कर। और द्वादशी को उसका पारण करो, भगवान के भोग लगा के। कोई यदि अतिथि मिल जाए ब्राह्मण, उसको भोजन करा के उसके बाद प्रसाद खुद पाओ। यह उत्तम एकादशी है। फिर द्वादशी को एक ही समय खाना है, ये भी बात है। द्वादशी को दोनों समय नहीं, एक ही समय, ये उत्तम है। चलो ग्रस्त हो, व्यस्त हो, और रुगन भी हो, बीमारी भी हो, इतना तो नहीं पार पड़ेगा, तो क्या करे? एक समय फल आहार, फलों का आहार ले। अपन क्या करते हैं? काहे महाराज हो
राजगीरो दान तो है को नहीं जी काल क्यों नहीं क्योंकि साबुदाणो तो खाली कोई गुरुजी कोई खास बात को नहीं बहुत गरम गरम है तुम काई लागे फल आहार केवल जो अपने वृक्षों के परमात्मा से प्रागट्य है उनका आहार लो फलों का आहार वो भी इतना ही ले वो जितना दिन भर में भगवत कार्य में यह शरीर बाधा नहीं पहुंचाए तकलीफ नहीं हुआ दिन भर आप काम करा जाए सूक्ष्म फला को आहार भी के बाद में भी यदि नहीं रह सको तो जी आओ साबुदाणो राजगीरो वहां पर ये नाना प्रकार के जो सामग्री मिलती है उससे ले सूक्ष्म ले वो एकादशी है। एकादशी का मतलब है अपने शरीर की 10 इंद्रियों को उस परमात्मा में मिलाना ही एकादशी है। कितना भी खा के रहो आप, एक के अंदर 10 इंद्रियों को उसमें विलय करना यानी दिन भर उस परमात्मा का भजन करना उस दिन वह एकादशी है। व्रत तो कर रखे हो और सासू हुआ में राम रोड़ो हुई है भाभी ने गाड़िया काटे और भाभी ने गाड़िया काटे तो वो एकादशी नहीं है, एकादशी नहीं है। 10 इंद्रियों को एक में ही लय करना एकादशी है। दिन भर कीर्तन भजन चालू मन में रखो। आज नंद बाबा एकादशी किए, रात्रि में समय का ख्याल नहीं रहा नंद बाबा और 12 बजे उठ के नदी के स्नान करने चले गए और वहां पर वरुण देवता के दूत नंद बाबा को पकड़ करके और जल के भीतर ले गए। जब भगवान कृष्ण को किसी ने कहा, ग्वाल वालों ने बोले कन्हैया बाबा को बोला ये नदी में डूब गया बाबा यमुना में। जो ही भगवान छलांग लगा के अंदर प्रवेश किए, जाके आगे वरुण देवता बैठा था। जो ही भगवान को आए हुए देखकर प्रणाम किया, भगवान प्रणाम। बोले तूने मेरा अपराध किया है? बोले हाँ भगवान, ऐसे तो मैं आपके दर्शन कर नहीं सका, आपके पास जा नहीं सका, तो इसीलिए मैंने सोचा आपके बाबा को मैं पकड़ लूं जिससे आप स्वयं यहाँ आएंगे प्रभु। और मेरा कोई ध्येय नहीं था, कोई मेरा दूसरा कारण नहीं था, मेरा केवल आपके दर्शन करना था। भगवान वरुण देवता को धन्य किए, उनकी अपराधों का जो भी अपराध किया था उससे मुक्त किया। अजानता माम के न मूढ़ेन कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तद भगवान क्षत्तुमर्षि। इस प्रकार नंद बाबा को मुक्त कराया। आगे सुखदेव भगवान बतलाते हैं राजा परीक्षित को, राजन एक दिन ग्वाल बाल सभी कन्हैया के बीच में बैठे थे। कन्हैया का एक कन्हैया बोला हमें तुम्हारा वैकुंठ देखने की इच्छा है, देखे कैसा है तुम्हारा वैकुंठ, वैकुंठ दिखाइए। ते तुम ब्रह्मरदं नीताः मग्ना कृष्णेन चोदधृताः दद्रशोर्ब्रह्मणो लोकं यत्र क्रूर्योरध्यगात् पुरा। हे भगवान, हम वैकुंठ देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा बात ठीक है, चलो डुबकी मारो यहाँ पर, डुबकी लगाओ ही पानी का मायने।
और जो है बच्चे लोग डुबकी मारते हैं और डुबकी मारते ही वैकुंठ के अंदर में खड़े मिलते हैं। जाके देखे वैकुंठ में सब घूम रहे हैं। वहां पर देखते तो सभी के 4 हाथ है, किसी के भी 2 हाथ नहीं है वैकुंठ में, सबके 4 हाथ। ग्वाल बाल वहां घूम रहे हैं। सामने जो भी मिलता है बोले राम राम बाबा, ऐसे जवाब दे देता है, मुंह से कोई नहीं बोलता है। फिर वो आगे बढ़ते, अरे बोले राम राम साहब, नहीं सुनते। सभी ग्वाल बाल वापिस चलते फिरते कहते, बोला ये यहाँ पर सब बहरे हैं क्या इनको सुनाई नहीं देता है? ये कोई बोलते ही नहीं यहाँ पर। पूरे वैकुंठ में घूम लिए, कहीं किसी से कोई बात नहीं करता है। जगह जगह नृत्यकाएं नाच गाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ग्वाल बाल बोले यहाँ कोई खाने पीने का भी साधन नहीं दिखाई देता है। बोला अपना कन्हैया कहाँ है? लाला को खोजने की कोशिश करते, कहाँ है? उतने में देखते हैं कि वो सामने सिंहासन लगा हुआ। ग्वाल बाल बोले रहे, बोला सुनाई मनसुखा। बोले कहाँ? बोले देखो वहां पर वो लाला बैठा अपना, वहां कन्हैया बैठा, चलो मिलके आए कन्हैया से। जो ही आगे बढ़ते हैं ना, द्वारपाल रोक लेते, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भीतर जा रहे हैं नारायण के दर्शन करने के लिए। बोला अंदर नहीं जा सकते। बोला यहां से दर्शन कर लो। बोला वाह, नहीं जा? बोले नहीं। आज ग्वाल बाल वैकुंठ को घूमते घूमते परेशान हो गए। अंदर ही अंदर वैकुंठ में घूमते हैं। बोले ए लाला, अब हमको ये वैकुंठ नहीं देखना रे भाई। उतने में भगवान की माया थी, प्रभु ने पानी से ऊपर उठा लिया। बोला क्या हुआ? देखा ये वैकुंठ? हे ग्वाल, हे मनसुखा, हे सुदाम, वैकुंठ देख लिया? बोले नहीं रे कन्हैया, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए। हमारो ये वृंदावन मथुरा ये गोकुल ये ठीक है, वहां तेरे पास हम जा रहे तो जाने नहीं देते। इस प्रकार अपने ग्वाल बालों को भगवान कृतार्थ करते हैं, धन्य करते हैं। आगे राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान की एक दिन इच्छा हुई रास करने की। भगवान विपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनचक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान शरद पूर्णिमा का दिन है। आज भगवान के मन में हुआ कि मैं ब्रज वामनाओं के साथ में, इन गोपियों के साथ में विहार करने का, यानी खेलने का संकल्प हुआ मन में। और परमात्मा अपनी योग माया को अपनी कृपा शक्ति से और अपने राधे को स्मरण किया, राधे का ध्यान किया। राधा क्या है? जो कृष्ण है वही राधा है, और जो राधा है वही कृष्ण है। इन्हें परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति है राधा। राधा किसी गोपी का नाम नहीं है। राधा स्वयं परमात्मा की शक्ति है। भगवान स्मृति किए, उनका आशीर्वाद लिए और उनको याद करके आज बड़ा जोर से बंसी बजाए परमात्मा, बंसी
और जो ही बंसी की तान जहां ही गोपियों के कान में पहुंची और कान में पहुंचते ही अपने शरीर का भान भूल गई और चारों तरफ से वृंदावन के गलियों से, महलों से, झोपड़ियों से निकल निकल के गोपियां बंसी की आवाज की तरफ दौड़ पड़ी। बंसी की तान गोपियों को खींच लाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धन व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुख्यो नयमलक्षितोऽध्यवा सयत्र कांतो जललोल कुंडला। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी की आवाज आई थी 2 बार, एक बार बजाया, दूसरी बार फिर बजाया, लेकिन दोनों बार ही आवाज उसकी अलग अलग थी, बंसी की अलग थी। भगवान महारास करने के लिए बंसी बजाए। यह भी क्यों जरूरत पड़ी? जब वहां गोप कन्याओं का चीर हरण किया था ना परमात्मा, यानी वासना रूपी शरीर पर जो किया कपड़ा है ना, ये वासना परमात्मा उसको हरण करते, उसको हटाते हैं। तो उस समय में उन गोपी कन्याओं को वचन दिया था परमात्मा ने कि तुम वासना युक्त हो गई हो, निर्मूल हो, इसीलिए आगे मेरी रास में तुम्हें अवसर मिलेगा, तुम्हारे साथ में मैं रास करूंगा। वचन दिए थे परमात्मा। अब अपन कहे कि भगवान हो के ऐसा काम करता है, स्त्रियों के कपड़े चुराता है। परमात्मा उस समय में कितने वर्ष के थे मालूम है ना? 8 साल के थे। उस युग में 8 साल का बच्चा, उसमें किसी प्रकार का कोई काम रहता है क्या? काम नहीं रहता उसके अंदर। आज भगवान जिनका वो चीर हरण किया था, भगवान उन्हें महारास में आने के लिए प्रेरित करते हैं, बुलाते, वचन दिया था। यह है क्या चीर हरण? यानी परमात्मा के दिव्य रस, उसका रसास्वादन करना, भगवान के दिव्य रस का स्वादन करना ही चीर हरण है। जब तक ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच में वासना का यदि पर्दा रहेगा, मोह है, माया जाल, ये घर को झंझाट है, और जितो भी यदि मन में रेसी न जड़ता ही परमात्मा को मिलन को परमात्मा कहेगी यदि तुम मारा मिलनू है और मारे सागे यदि तुम खेलनू है, तो ये वासना, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, मत्सर अनहटा रहा मार्ग, अनहटा रहा। यदि इस शरीर का अपना तेल लगाना है,
तो तेल लगाने वाली कुर्ता के ऊपर थोड़ी लाग जाए, ये कुर्ता ने खोल लू पड़सी आप और खुलिया हुई मालिश उसी शरीर में नहीं तो कोनो है वासना रूपी सूक्ष्म ये वासना माया जब तक इनको परमात्मा नहीं चुरा लेता है तब तक ये परमात्मा का मिलन नहीं होता। जब तक हमारा दयालु भगवान हरि नहीं चुराए, जब तक दिव्य जीव उस दिव्य रस को इन्हें परमात्मा के दिव्य भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिस प्रकार प्रिय और प्रीतम के बीच में क्या होता है, घूंघट, ये वासना है ना। दोनों पति पत्नी एक जगह दोनों ही है और वहां पर यदि घूंघट निकाल कर रखे तो क्या तात्पर्य भाई उसका। ये वासना रूपी घूंघट इसको पति हटाता है और इसीलिए परमात्मा ये वासना रूपी वस्त्र गोपियों के हरण करते हैं। सोई जान ही जेई देहु जनाई, सोई जान ही जेई देहु जनाई, जानत तुमई होई जाए। वे जिसे वे परमात्मा जिसे अपना रस देना चाहता है ना, अपना स्वाद देना चाहता है, उसकी आंखों से ये माया का घूंघट हटा देता है परमात्मा, घूंघट नहीं रखने देता। ब्रह्म वेद और ब्रह्ममेव भवति, यानी वह स्वयं ब्रह्म है, सामने वाले को भी ब्रह्म होना पड़ता है पहले। जैसे विद्वान लोग पंडित जी पाठ पूजा कराते हैं तो कई कई पाठ पूजाओं में शरीर के न्यास बताए, शरीर का न्यास बताए। भगवान कहते हैं कि देवो भूत्वा देवो यजेत, यानी मेरी पूजा करना हो तो तू पहले देवता बन। यानी देवता बनने का मतलब है वह तो देवता तो परमात्मा स्वयं परमात्मा ही रहेगा, आप नहीं बन सकते आप। लेकिन परमात्मा कहता कुछ क्षण के लिए तू इन समस्त इंद्रियों को मेरे चरणों में रख दे, काबू में रख। तो वैसे ही भगवान कहते ब्रह्मेव भवति, तू ब्रह्म बन पहले। गोपी रूपी जीवन की बुद्धि रूपी गोपी से अज्ञान रूपी जो आवरण है ना, उसका कपड़ा जो पड़ा है परमात्मा उसको हटाते हैं। गोपी रूपी यानी इंद्रिया, गोइन इंद्रिया। अब उसमें बुद्धि रूपी जो गोपी है, ये बुद्धि बड़ा उलटफेर करती है, इसमें अज्ञान का जो पर्दा उसका हरण करते परमात्मा। उस अज्ञान के अभाव को सुखदेव जी महाराज ने हरण कहा, ये नहीं चुराते हैं। माया और माया में रहकर और माया से जो अलग है उसका नाम क्या, महात्मा। भाई माया में रहता भी है, परिवार में आप रह रहे हो और परिवार में रहकर भी परिवार से आप अलग हो, आप कोई भी उनसे वासना नहीं है, कोई भी लेना नहीं है, देना नहीं है, कुछ भी नहीं है।
वह है महात्मा। जो कि एक क्षण में तिनके की तरह, जैसे अपने तिनका लेके तोड़ के फेंकते ना, वैसे ही एक क्षण में परिवार का या घर का त्याग करे, इतना भी उसे आसक्ति नहीं हो, वह महात्मा है।